हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास पढ़ रहे थे, लगातार आपकी रेगुलर क्लासें चल रही हैं, कभी कभी बीच बीच में मिस भी हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लगातार स्टडी कर रहे होंगे। जैसे यूपीएसआई आ चुकी है, एसएससी जीडी आने वाली है, अन्य भर्तियाँ भी बहुत जल्द आ जाएंगी। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए सब में अर्थमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम पढ़ा रहे हैं निरंतर। बहुत जल्द रीजनिंग और एडवांस की भी क्लासें चालू हो जाएंगी। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से नियमित रूप से घर में पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा आशीर्वाद और प्यार आप सभी के साथ है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज परसेंटेज 30 नंबर। कल 28 नंबर तो हो गए थे, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक गांव की वर्तमान आबादी जो है वो कितनी है? 40,000 है। वर्तमान आबादी जो दे रहा है, आबादी वो दे रहा है 40,000, इतनी दे रहा है। इसके बाद कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो समय नहीं दे रहा है कितने वर्ष बाद। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। इस समय कितनी है? 6760 अभी प्रेजेंट में। ये क्या होगी? हमारी वर्तमान आबादी। वर्तमान में इतनी दे रहा है। आपसे कह क्या रहा है इसके बाद कि 4 वर्षों बाद 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है और 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? अभी इतनी है, 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 4% का मतलब 1/25। 25 अगर अभी है तो ठीक है, तो उसके 2 साल बाद कितनी होगी? एक बढ़ जाएगी 26। 25 अगर अभी होगी मतलब ये 2 साल पहले, तो ये कितनी होगी? 26। ये हो गई हमारी कितनी? 2 साल पहले की। ये हो गई अभी की। तो इसको निकालेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो 26 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 का 25 में 625, या ऐसे कर दो 729 आ रहा है। 26 से यहाँ से नहीं 576, 625, 676। ठीक है, 676 हो गई ये। 25 आम 625 हो गई आपकी ये। अब 2 वर्ष बाद हमारी कितनी आई? 676। 676 हमारी आई 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष की कितनी दे रहा है इसमें? 676। हमारे हिसाब से 676 जो यूनिट है वो कितने के बराबर है? 6760 के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से सवाल को पूरा देख लो, फिर उसके बाद बताएं। वर्तमान में दे रहा है 6700। 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है आपसे कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो है 6760। 4% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ती है, 4% की दर से बढ़ती है, ब्याज नहीं। तो 1/25 हो गया 4%। 25 अगर पहले वर्ष तो दूसरे वर्ष 26, उसके पहले वर्ष 25 तो उसके बाद वाले वर्ष 26। मतलब अगर इनका गुणा किया तो 676 आया, इसका गुणा किया तो 525 आई। ये अगर अभी है तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 625 हो गई। हमारे हिसाब से अभी है 676, उसके हिसाब से दे रहा है 6760। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट 67 से 67 काट देंगे, 1 आ जाएगा 10 के। हमें आंसर चाहिए 625 का, तो 625 यूनिट जो होगा वो 625 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6250। तो इस समय जो उसकी आबादी है वो कितनी है? 6250 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद 31 नंबर। 30 के बाद 31 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी घटी? 5% घटी। पहले वर्ष 5% घटी, तो 5% का मतलब 1/20। पहले अगर 20 थी, 1 घट गई, कितनी बची? 19 बची। इसके बाद आपसे कह रहा है दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तो 8% की बात कर रहा है। 4% हमें पड़ता है कितना होता है? 1/25 के। 4 का 2 गुना 8, तो इसका 2 गुना हो जाएगा
25, तो 25 थी पहले, 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 27 हो गई। बात समझ में आई? इसके बाद आपसे कह रहा है, फिर कह रहा है तीसरे वर्ष 10% फिर घट गई। अब देखो 10% की बात करें तो 10% जो हमारा होता है 1/10, 10 अगर थी, 1 घट गई, कितनी बची? 9। यहाँ तक बात समझ में आई? इनका आपस में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 500 के, 500 में 100 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे आपस में, 19 का 7 में करेंगे, 19 सत्ते 19 पना 95, 19 चौक 76, 19 सत्ते 117, टोटल आ रहा है इनका। इनका गुणा करने पे आ जाएगा 4617। हमारे हिसाब से सवाल में क्या कह रहा है, पूछ रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख थी। हमारे हिसाब से कितनी है? 3 वर्ष। हमारे हिसाब से 3 वर्ष पहले कितनी है? 1000। हमारे हिसाब से जो 1000 यूनिट है वो उसके हिसाब से कितनी है? 5 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1 यूनिट की जो बात करें वो कितनी है? 500 के। हमें कितना चाहिए? 4617 यूनिट। 4617 यूनिट चाहिए हमें। ये गलत हो रहा है। 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना आएगा? 5000 आएगा। तो 5000 बराबर इतने के, 5 से 5 भी कट जाएगा तो कितना आएगा? 100। 1 बराबर 100 के आया, तो 4617 में क्या हो जाएगा? इधर 100 का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 4617 इंटू 00, 100 आ गया। बात समझ में आई? फिर से देख लो इसको, सवाल को। कह रहा है पहले वर्ष 5% घटी। 5% मतलब 1/20। 1/20 थी तो 20 पहले थी, तो अब कितनी हो गई? 17। फिर इसके बाद कह रहा है 25, फिर कितनी कह रहा है? 8% बढ़ी। ये घट रही थी, ये बढ़ रही थी। 8% मतलब 2/25। 25 थी, 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 27 हो गई। फिर कह रहा है 10% फिर घट गई, तो 10% मतलब 1/10। 10 थी, 1 घट गई, कितनी बची? 9। हमने निकाला इसका मल्टीप्लाई आया 5000, इसका मल्टीप्लाई किया आया 4617। हमने देखा कि 5000 जो दे रहा था 3 वर्ष पहले, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। 3 वर्ष पहले जो थी वो कह रहा था 5 लाख थी, तो 5000 हमारे हिसाब से 5000, उसके हिसाब से 5 लाख। 5000 बराबर 5 लाख के, तो 1 बराबर 100 के। 4617 बराबर 4617 इंटू 100 आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब इस टाइप के जितने हैं ये आप क्या करेंगे? कर लेंगे। देखो इसके बाद बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है, इसमें से 40% क्या है? चीनी है। 40% का मतलब क्या हो गया? 2/25। 20 2/5। 20% 1/5। ठीक है। 20 का ये क्या है? 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2/5। पूरा घोल कितने का? 5 में चीनी कितनी? 2। तो 5 बराबर कितने के? 15 के। तो 2 बराबर कितने के? 5 ही 15। ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आई? 15 में कितनी चीनी है? 6 चीनी। तो बचा कौन? शेष कितने बचे? 9। 9 लीटर क्या होगा हमारा? कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो 9 लीटर क्या है हमारा? पानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देख लो इसको। 15 लीटर का कुल घोल था, 40% चीनी थी। 40% का मतलब आया 2/5। 5 हो गया टोटल मात्रा, तो 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के। 5 के 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना होगा? 6। 15 लीटर में 6 लीटर आ गई है हमारी चीनी। 6 लीटर जब चीनी आ गई 15 में, तो कितना बचा? 9 लीटर जो बचा वो क्या होगा? पानी। कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 3 लीटर पानी हम और मिला दें। पानी अब कितना हो गया? 12 लीटर। कह रहा है अब चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, ये तो हुआ 12 लीटर। कुल जो मात्रा थी 15, जब 3 पानी और मिलाया जाए तो कुल भी तो मात्रा बढ़ जाएगी। कुल कितना हो जाएगा? 18 लीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गया 18 लीटर। 18 में चीनी का प्रतिशत बताना है, और चीनी है कितनी?
6 गुणा 100 करेंगे, 6 3 18, 1/3 जो होता है वो होता है 33, सही 1/3%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से इसको देख लो एक बार, इसी क्वेश्चन को। दूसरे टाइप से बता दे रहे हैं। कह रहा है 15 लीटर का घोल है, वास्तव में अब कोई संख्या होती है वो कितनी होती है 100%। इसमें से 40% जो है वो क्या है, चीनी है। तो शेष कितना बचा 60%। अब ये 60% कौन होगा, पानी होगा। इनका अनुपात निकालेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 3 60। चीनी और पानी को मिला के कितना हो गया 5। 5 बराबर कितने के है 15 के। तो 5 यूनिट जो है वो 15 के बराबर, तो 1 यूनिट की मान कितना हो जाएगा 3। 1 3 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर 6 के। चीनी कितनी हो गई 6 लीटर। 3 कितने के बराबर हो जाएगा 1 3 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर 9 के। तो पानी कितना हो गया 9 लीटर। कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दें तो पानी कितना हो गया। चीनी में तो कोई परिवर्तन किया कि नहीं गया, तो चीनी वही रही। अच्छा 3 लीटर जब हमने पानी मिला दिया तो 15 में भी तो 3 की वृद्धि हो जाएगी। जो कुल मात्रा 15 थी, 3 बढ़ गया, कितना हो गया 18 लीटर। 18 लीटर आपका ये हो गया। तो 15 और ये 3 हो गए 18। अब कह रहा है प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, वो भी किसकी, चीनी की। तो चीनी हमारी है कितनी, कितने लीटर में 18 लीटर में, मल्टीप्लाई 100 से। 6 3 18 और 100/3 आएगा, और इसका मान होता है 33, सही 1/3%। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा अल्कोहल और पानी में के 40 लीटर विलयन में कुल मात्रा दे रहा है कितनी 40 लीटर। 40 लीटर में कह रहा है कि 25% अल्कोहल है। तो देखो दोनों तरीके से बता रहे हैं। 25% का भिन्न में बदलेंगे 1 कितना आता है 4। कुल मात्रा कितनी होगी 40। ये क्या हो गया 25% क्या था अल्कोहल था, तो ये है अल्कोहल, और ये क्या है, ये क्या है हमारा कुल मात्रा। अच्छा 4 बराबर जब 40 के है, 4 यूनिट बराबर कितने के 40 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 10 के। 1 10 के मतलब 1 बराबर 10 के, तो 10 ये क्या है, यही तो अल्कोहल है, यही आ गया अल्कोहल। अब 1 10 में से 40 में से 10 हो गया अल्कोहल, तो कितना बचा 30 लीटर। ये क्या होगा पानी होगा। 30 लीटर हमारा क्या है पानी है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि 20% हो जाए। अल्कोहल कितने प्रतिशत कम डाला जाए कि 20% हो जाए। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कुल मात्रा होनी चाहिए 5, ठीक है। उसमें से 1 क्या किया जाए, 1 होना चाहिए कितना अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल केवल कितना होना चाहिए 1, और कुल मात्रा होनी चाहिए 5। तो अल्कोहल को कह रहा है कितना कम डालें। अब अच्छा देखो इसके हिसाब से पानी को तो चेंज नहीं कर रहा है, इनका अंतर कितने का आ रहा है 4 का। 4 बराबर कितने के होना चाहिए 30 के। 4 बराबर जब 30 के होना चाहिए तो 1 बराबर कितने के होगा, इससे निकालेंगे। 1 बराबर होगा 2 से काटेंगे, 4 यूनिट बराबर 30 के। 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा 15/2 के, मतलब 7.5 के। 1 बराबर 7.5 के आ गया। तो जल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, जल जो है जल कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए जल। तो जल कितना हो जाएगा 4 बराबर, ये कितना आ जाएगा आंसर 2 से डिवाइड करेंगे 7.5, या ऐसे कहाँ 4 बराबर इतने के था 50 के 40 लीटर के, टोटल यही तो था। पानी था 30 लीटर, इतना 7.5, और टोटल कितना था एल्कोहल था कितना 10 पहले डाला गया था। अब एल्कोहल कितना है 7.5, 7.5। तो 10 में से 7.5 घटा दें, क्योंकि हमारे पास पहले इतना एल्कोहल डाला गया था, अब केवल इतना डाला गया, तो कितना बचेगा 2.5 लीटर। फिर से इसी टाइप से एक बार इसको देख लो, फिर दूसरे टाइप से भी बताया दे रहा है। देखो समझो 40 लीटर का घोल था हमारे पास। 40 लीटर में 25% अल्कोहल है, तो 25% को बदलेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1/4 आया। 1 क्या है 4 क्या है कुल मात्रा, यही तो मतलब होता है।
अब अच्छा 4 बराबर हमारे कितने दे रहा है 40 के, तो 1 बराबर कितने के। अब ये बताओ अगर 4 में से 1 हट गया तो कितने बचे 3, 3 क्या होगा पानी होगा, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर के अल्कोहल, तो जो पानी होगा वो 3 यूनिट बचा। 4 में से 1 हो गया अल्कोहल तो 3 बचा पानी, और 3 बराबर कितने के हो जाएगा 30 के, तो 30 लीटर क्या हो गया हमारा पानी हो गया। अब कह रहा है कि कितना अल्कोहल और डालें, कि केवल कितना बचे, अब कम कर दे कि 20% केवल बचे। पानी में तुम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, 20% का मतलब 1/5। हमें पानी पता है कि जितना पहले था उतना ही अब है, कम ज़्यादा कौन किया जा रहा है अल्कोहल, तो पानी को बराबर करेंगे। हमारे हिसाब से 1 अल्कोहल होना चाहिए और 5 में से 1 अल्कोहल होना चाहिए, तो 5 में से 1 अल्कोहल होगा तो 4 कौन सा होगा पानी, और पानी हमारा था कितना 30 लीटर, तो 4 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 7.5 के आएगा। पहले अल्कोहल था 10 लीटर, अब केवल बचा 7.5, तो कितना कम डाला गया 2.5 लीटर कम डाला गया। पहला तरीका। देखो दूसरे तरीके से इसको देख लो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में कह रहा था अल्कोहल पानी में 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है। अब अल्कोहल जो है और वाटर, तो अल्कोहल अगर 25% है तो पानी कितना होगा 75%। अनुपात निकालेंगे 25 तिया 75 और 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 1:3 का आया। 3 और 1 4, 4 बराबर कितने के 4 यूनिट जो है वो बराबर है 40 के, तो 1 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा कितने के 10 के। 1 बराबर आ गया 10 के, मतलब 10 आ गया, 10 लीटर क्या हो गया अल्कोहल, और 3 दाम 30, 1 बराबर 10 के तो 3 बराबर 30 के, 30 लीटर क्या आ गया हमारा पानी आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कह रहा है कि अब हम कितना अल्कोहल कम डालें, कि अब जो बात कर रहा है अब कितने प्रतिशत 20% अल्कोहल बचे तो 80% कौन बचेगा पानी। इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:20 चौको 80, 1:4 आ गया। हमारे हिसाब से अल्कोहल अब 1 होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए 4। अल्कोहल तो हमें पता है कि कम ज़्यादा किया गया, पानी तो कम ज़्यादा किया नहीं गया है, तो पानी हमारे हिसाब से 4 होना चाहिए, उसके हिसाब से है कितना 30 के, तो 4 यूनिट जो है वो बराबर है 30 के, तो 1 यूनिट जो होगी बात वो 1 बराबर कितने के होगा 30/4 मतलब 7.5 के। अब इतने लीटर अल्कोहल है, 10 पहले था 10, अब उसके पास 7.5 केवल बचा है, तो कितना कम डाला 2.5 लीटर उसने क्या किया है कम डाला है। बात समझ में आई। फिर से बता दें क्या, फिर से देख लो एक बार इसको। अल्कोहल और पानी 40 लीटर टोटल था मिश्रण, इसमें 25% अल्कोहल है और पानी जो है वो कितना है 75%। हमने क्या किया 25 को 25 से डिवाइड कर दिया, 25 एकम 25 और 25 यहाँ आ जाएंगे 75, तो ये हमारा हो गया आंसर। अनुपात मतलब हमारे हिसाब से 1 अल्कोहल है 3 पानी है, हमारे हिसाब से दोनों मिला के हैं 4, उसके हिसाब से कह रहा है दोनों मिला के 40। 4 बराबर जब 40 के तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 10 के, 1 बराबर आ गया 10 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब 1 10 के तो अल्कोहल हो गया 10, ये हो जाएगा 3 बराबर 30 के। अब कह रहा है अब अल्कोहल हमें केवल 20% रखना है, तो जब 20% अल्कोहल रखना है तो 80% किसको रखना है पानी को, तो 20% तो ये 80%। 20% हमें दे रहा है, इसको अनुपात निकालेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20 और 20 चौको 80, ये बात आ गई इतनी। 1:4 का अनुपात आया। 1 तुम्हारा जो क्या था अल्कोहल, 4 क्या है पानी है, हमारे हिसाब से 4 पानी है, लेकिन पानी में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया, जो परिवर्तन नहीं किया गया है उसी को लेके सॉल्व करते। तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा 30 के, क्योंकि पानी कितना था 30, 4 बराबर 30 के तो 1 बराबर 7.5 के। अच्छा अब बताओ पहले कितना था अल्कोहल 10, अब कितना बचा 7.5, कितना कम डाला गया है 2.5 लीटर कम डाला गया है, आ गया आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, मिश्रण कितना है 25 ग्राम, 2 धातुओं का 25 ग्राम का मिश्रण है, इसमें 40% पहली धातु है, तो दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत कितना बचे 50% रह जाए। पहली ये कितनी 40%, दोनों से बता रहे हैं 40% का मतलब हो गया 2/5, 20% 1/5, 20 का 2 गुना तो 2/5। टोटल मात्रा हमारे हिसाब से कितनी 5, उसके हिसाब से कितनी 25। ये पहली धातु की बात कर रहा है, तो 2 बराबर 1, इसका ये 5 गुना है,
तो इसका 5 गुना करेंगे कितना आएगा 10। पहली धातु कितनी हो गई 10 ग्राम, पहली वाली हो गई 10 ग्राम। अच्छा पहली 10 है तो दूसरी कितनी बची 50 में, 25 ये 10 ये हो गई, तो 25 में जब 10 हो गई पहली वाली फर्स्ट हो गई 25 10, तो दूसरी सेकंड जो होगी वो कितनी बचेगी 15। अब कह रहा है कि कितनी धातु पहली वाली में और मिला दें, यही तो कह रहा है कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए कि वो कितना हो जाए 50% बचे। 50% का मतलब दोनों को हमें क्या करना है इक्वल ही तो करना है। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि इसको कितना कम कर दें कि इसके बराबर हो जाए, 5 कम कर दे तो 5 आ जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? सॉल्व करके करना है तो ये देख लो, परिवर्तन किसको नहीं किया गया, पहली वाली को परिवर्तित नहीं किया गया है, पहली वाली को तो कुछ कर नहीं रहा, कम इसको कर रहा है तो हम इसको लेंगे। कह रहा है 50%, दूसरी बचे 50% का मतलब 1/, कुल कितनी होनी चाहिए 2, 2 में 1 कौन सी है पहली वाली, दूसरी वाली, दूसरी 1 है तो पहली वाली भी कितनी होगी 1 यूनिट बराबर, क्योंकि पहली को हमने परिवर्तित नहीं किया तो पहली वाली लेंगे, तो पहली कितनी थी 10, 1 बराबर 10 के, तो 2 बराबर कितने के 2 यूनिट बराबर 20 के। ठीक है, 2 बराबर जब 20 के आ गया तो हमें चाहिए क्या, कुल हमें टोटल धातु आ गई 20, 20 में से पहली वाली 10 है तो सेकंड वाली कितनी होगी 10 ग्राम होगी, पहले कितनी थी दूसरी वाली 15, अब कितनी बची 10, तो 15 में 10 घटा दिया कितना आ गया 5 ग्राम। दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि ये शुरुआत से हर टाइप के क्वेश्चन में हम आपको बराबर बता रहे हैं, तो इसलिए इसको बताते हैं, नहीं तो फिर आगे वाले को बताएंगे। देखो इसी का टाइप दूसरे सेकंड टाइप से, सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड आपको ये कह रहा है, पहले कह रहा था क्वेश्चन में कि कितना है 25 ग्राम मिश्रण है, 25 ग्राम मिश्रण हो गया। 25 ग्राम में आपसे कह रहा है 40% पहली धातु है, पहली अगर 40% है टोटल होता है 100, तो ये वाली कितनी होगी फर्स्ट हो गई 40, ये हो गई 60% सेकंड। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, 20 नहीं, हमारे हिसाब से टोटल मान कितना आया 5 यूनिट जो है वो हमारे हिसाब से कितने के बराबर दे रहा है 25 के, तो 1 यूनिट जो आएगा वो बराबर कितने के आ जाएगा 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 10 ग्राम के और 3 बराबर 15 ग्राम के। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। इसके बाद आपसे कह रहा है 1 बराबर 5 के आया, 2 बराबर 10 के, ये अब कह रहा है कि दूसरी धातु को हम कितना कम कर दें कि दूसरी वाली कितनी हो जाए 50%। अच्छा 100 में जब दूसरी 50 होगी तो पहली वाली भी कितनी होगी, अनुपात निकाल लेंगे तो एक अनुपात कितना आएगा, पहली वाली में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया है, तो पहली वाली जितनी अभी थी उतनी अब होगी, तो अब कितनी होगी ये 1 बराबर कितने के दे रहा है 10 के, तो जब ये 1 बराबर 10 के तो ये भी 1 बराबर 10 के होगा। लेकिन ये सेकंड वाली थी पहले कितनी 15 में अब कितनी रह गई 10, कितना कम डाला गया 5 ग्राम हमारा आ गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई?